हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन यानी रचना का नया क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा पढ़िए और उसको काम कीजिए। अब आपको क्या करना है, स्केल प्रकार लेना है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को। अब इससे प्रकार भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ से ऐसे माप लेना है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, या केवल और केवल यहाँ पर ऐसे रख करके 8 सेंटीमीटर का एक लाइनिंग खींच देंगे। क्या कर देना है, एक लाइनिंग खींच देना है। कितने सेंटीमीटर का, 8। तो देखिए मैं खींच के बताता हूँ आपको। ये मैंने एक बीसी लाइन खींचा। आपको लिखना नहीं है अभी, केवल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 8 सेंटीमीटर का, ये ध्यान रखेंगे कि ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई 4 के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समद्विबाहु। तो सबसे पहले ये जो 8 सेंटीमीटर का खींचे हैं, इसके बीचों बीच एक पॉइंट लगा लेना है, छोटा सा साफ नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर प्रकाल के नोक को रख करके एक बार ऊपर काटना है, एक बार इधर काटना है और एक बार इधर काटना है, यानी तीनों साइड काट लेने हैं। अब आपको इस प्रकाल को उठा करके यहां रखना है, यहां। ठीक है, अब यहां से एक बार ऐसे काटना है। ठीक है, ऐसे कट जाएगा इस पर। फिर एक बार ऐसे काटिएगा तो यहां आएगा। अब जहां पर ये दोनों कटा हुआ है ना, यहां से ऊपर काटिएगा, फिर यहां से ऊपर काटिएगा। बात समझ में आ रही। अब ये एक पॉइंट्स मिल गया और इससे हमको एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, और ये जो सीधी लाइन है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर। कितने का है, 4। अब कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज एक हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भुजा और यह भुजा इक्वल हो जाएगा। और इसको ए दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। ये बी हो जाएगा और यहाँ पर ये सी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि ये 4 है, ये आधार 8 है, तो हमारा काम हो गया कि नहीं। और ये समद्विबाहु भी हो गया। अब एक त्रिभुज तो हमारा बन गया। एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 यानी कि 3/2 गुनी। 2 एकम 2 1 3। याद रखिएगा 3/2 गुनी हो। कितने गुनी हो, 3/2। अब याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि जब ऊपर वाले भाग में ज्यादा, ये ध्यान से, ये छोटी सी पॉइंट्स है जिसे आपको याद रख लेना है, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऊपर 3 है, नीचे 2 है। ऊपर 3 है, नीचे 2 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 गुण यहां से एक न्यून कोण लेकर के, बी से एक न्यून कोण लेकर के यहां से ऐसे काटेंगे। ठीक है, यानी इधर इधर। फिर एक बार यहां रख करके इस पर काटेंगे और यहां से एक न्यून कोण खींच देंगे। ठीक है, और इसका नाम bx हो जाएगा। bx क्या हो जाएगा, और इस पर 3 लाइन बना देंगे, 3 छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे। और याद रहे ये काटना है ऐसे। यहाँ पर प्रकार रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, मतलब काटना है नचा करके। अब यहाँ पर ये b है तो ये इसको b1 दे दीजिए, इसको b2 दे दीजिए, इसको b3 दे दीजिए, इसको b4 दे दीजिए, इसको b5 दे दीजिए। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल 3 तक लेना है। बस B3 तक हमको काम करना है। कितने तक, B3। आगे बढ़िए। अब ऊपर ज्यादा है यानी 1 ज्यादा है, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 1 का है। इस वाले लाइन को 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा देना है। याद रहे कि ज्यादा उसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ज्वाइंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब ये वाला लाइन खींचिएगा ना तो कोशिश करिएगा कि पहले ही थोड़ा सा इसको लंबा खींच ले। क्या कर ले, लंबा खींच ले। अब यहां से इसको ऐसे एक बार काटना है,
फिर इसी प्रकार से इसको भी बढ़ाना है और एक बार इधर काटना है और इसको मिला देना है, अंतिम से अंतिम को मिला देना है। अब अंतिम जो मिला हुआ है उससे किसको मिलाना है, याद रखिएगा 3 को, B3 को। किसको मिलाना है, B3 को। और इस C को क्या मिलाना है, C2 से मिलाना है। क्या मिला देना है, C2 से। अब क्या करना है, यहां पर C दे देना है, यहां पर C डैश। अब यहां पर A है तो यहां पर दे देना है A डैश। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये जो है ये P दे दीजिएगा क्योंकि ये लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर मान लीजिएगा सपोज दैट। अब यहां पर ये हमारा ये एक पिक्चर तैयार हो गया है, एक पिक्चर रेडी हो गया है। जितना हमको रेडी करना था उतना हमने रेडी कर लिया। अब इसके चरण लिख ले हैं। ठीक है, अब कहोगे सर चरण में क्या लिखोगे, तो चरण में वही चीजें लिखी जाएगी जिसका आपने काम किया। तो सबसे पहले चरण में आप लिख लीजिएगा कि BC एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद इसके बीचों बीच एक बिंदु लिया और वहां से 4 सेंटीमीटर का एक लंब डाला। ठीक है, किस पर, BC पर, और लंब का नाम क्या है, AP है। फिर A को C से मिला दिया और A को B से मिला दिया। इस प्रकार हमें ABC एक त्रिभुज मिला। ठीक है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हमने B को केंद्र माना और एक न्यून कोण खींचा। ठीक है, C से C1 तक बढ़ाया और A से A1 तक बढ़ाया। A1 को C1 से और C1 को B3 से मिला दिया। ठीक है, और फिर C को B2 से मिला दिया। इस प्रकार से हमारा यह त्रिभुज निर्मित हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप रचना के जो चरण होगा उसमें लिख दीजिएगा, रचना के जो चरण है उसमें लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न में मिलते हैं।